लैंडस्लाइड हो रही है, जल्दी से चलते हैं। पापा के सिर पे छोटा सा पत्थर गिरा एकदम, ऐसे लग रहा है लाइव वॉलपेपर चल रहा है ना। यही वो पर्वत है जो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके गए थे, संजीवनी बूटी के रूप में लेके गए थे लक्ष्मण जी के लिए। सो दोस्तों फाइनली हम हैं इंडिया के लास्ट विलेज में, नीति वैली। बोलना नहीं जा रहा, बहुत लड़खड़ा रही है जबान, बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो कि पीछे का व्यू इतना ज़बरदस्त आ रहा है। तो कल शाम को हम जोशीमठ पहुंच चुके थे। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा, पिज़्ज़ा खाया, काफ़ी चीज़ें खाई और रात को हम सो गए थे। डिनर ऐसे कुछ हार्ड डिनर नहीं किया था, रोटी सब्ज़ी वगैरह, क्योंकि वैसे ही हमारा पेट बहुत भरा हुआ था। और दोस्तों बस हम एक प्लस पॉइंट हमारे साथ ये हो गया कि जो हमारा रूम है और ये बाहर निकलते ही मंदिर, ये देखिए मंदिर बद्रीनाथ जी का। ये इनको यहाँ पे बोल रहे हैं नरसिंह मंदिर, नरसिंह मंदिर। तो जो बद्रीनाथ जी की गद्दी है, जो विष्णु भगवान जी की मूर्ति है, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाती है तो साल के 6 महीने वो यहीं पे रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शन हुए कल। तो चलो अब हम व्यू का आनंद लेते हुए अब ब्रेड पकौड़े लेने जाते हैं। तो पापा अंदर कॉफ़ी बना रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बस अब हम ब्रेड पकौड़े लाते हैं, वो खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं नीति वैली की तरफ, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है। लो जी दोस्तों, कॉफ़ी डल चुकी है। ये भी जम गई है क्या? नहीं, इतनी ठंड है यहाँ पे, पता नहीं यही ना जम जाए। एक ही बोतल है पैकेज की। हाँ एक ही बोतल है। सो दोस्तों हमारे पास लेमन टी के पाउच भी है, आसाम टी के पाउच भी हैं और नॉर्मल टी के पाउच भी हैं, इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी के हैं, शुगर भी है, कॉफ़ी भी है। पापा क्या क्या पीना पसंद करोगे आज? कॉफी बना रहा हूँ मैं अब। कॉफ़ी? कॉफी बना। चलो कॉफ़ी बनाते हैं जी। नेस्कैफ़े की कॉफ़ी के पाउच भी है, सूखा दूध भी है, लेकिन हमने यहाँ से थैली ले ली थी दूध की। ये हमारा रूम है, यहाँ से बाहर निकलते ही मंदिर बालकनी से। और व्यू देखो दोस्तों, यहाँ से इतना सुंदर व्यू आ रहा है। अभी थोड़ी बारिश आ रही है, मैं गाड़ी में छतरी लेके फिर आपको आगे से सारा कुछ दिखाऊंगा। सो गाइस, हमने छतरी ले ली कार में से और अब हम जा रहे हैं ब्रेड पकोड़े लेने। गरम होने चाहिए। सो दोस्तों ये हैं हमारे ब्रेड पकोड़े, दे रहे हैं अंकल जी। सो अंकल जी हमको यहाँ पे दोबारा से ब्रेड गरम करके दे रहे हैं। थैंक यू अंकल जी। और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, बारिश आ रही है। दोस्तों अंकल जी इतने अच्छे थे, झुक झुक के ऐसे नमस्कार कर रहे थे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। बहुत प्यारे इंसान थे। चलो अब हम अपने रूम की तरफ चलते हैं। मेरे बाल ऐसे हो गए हैं यहाँ पे ना, कुछ भी आप पानी लगाओगे 2 सेकंड में बर्फ़ जैसे हो जाएंगे, वो हार्ड एकदम। सो गाइस हमारे ब्रेड पकोड़े रेडी हैं। ये पापा का है, ये मेरा है। और मैं उनसे नमकीन भी ले आया था, 10 रुपये खुले नहीं थे उनके पास, तो मैं उनसे नमकीन भी ले आया एक। Cheers. चीयर्स। तो दोस्तों एंजॉय करते हैं हमारा ब्रेड पकोड़ा विद चाय, ओ कॉफ़ी सॉरी। कैसा है ब्रेड पकौड़ा? मज़ा आ गया, एक नंबर। दोस्तों मज़ा आ गया। पापा ने जो कॉफ़ी बनाई है वो भी लाजवाब, और अंकल का ब्रेड पकोड़ा वो मीठा भी सही है इसमें, ज़बरदस्त। आप भी खा लो अब। सो दोस्तों अब हम अपने होटल से चेकआउट कर रहे हैं इसी व्यू के साथ। और अब हम जा रहे हैं नीति वैली, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है। जैसे माना गाँव है वैसे ही नीति वैली है। कैसा लग रहा है डैड? बहुत अच्छा लग रहा है। चलते हैं। मेरे को तो ये व्यू बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ से। सो गाइस फाइनली हम जोशीमठ को बाय बाय बोल रहे हैं और हम जा रहे हैं नीति वैली। नीति जो कि सारा जितना भी एरिया है सारा जोशीमठ के अंदर ही आता है। ये बहुत बड़ा ज़िला है, तो यहीं के ही अंडर आता है। तो चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं बड़े ही प्यारे व्यू के साथ। सो दोस्तों दर्शन कर लिए भगवान जी के दोबारा से। हम निकल चुके हैं अपनी दूसरी मंजिल की तरफ, नीति वैली। और ये नज़ारे बरकरार रहेंगे हमारे साथ ही। सो गाइस नीति है यहाँ से लेफ्ट 73 किलोमीटर। दोस्तों हम जोशीमठ से ना इतनी आगे पहली बार आए हैं, मतलब बद्रीनाथ है उस साइड जो पहाड़ दिख रहा है आपको, यहाँ पे पहली बार आए हैं। इतना सुंदर एरिया लगा है ये।
तो दोस्तों ये है हनुमान शिला, बहुत ही प्यारी शिला है। और अभी आपको एक पर्वत दिखाएंगे, द्रोणगिरी पर्वत, जो हनुमान जी ने उठाया था, जो लंका लेके गए थे वो। जय श्री राम। दोस्तों वो जो आपको गांव दिख रहा है बड़ा सुंदर सा, वहाँ पे अब हम वहाँ जाएंगे। यहाँ से पूरी उतराई है रास्ते में, देखो वो सड़क जाएगी उधर, ऐसे उतरती हुई लास्ट तक। दोस्तों बड़ा ही सुंदर पुल आ गया रास्ते में। पापा यहाँ फोटो ले। तो देखना कितना सुंदर पुल है, मज़ा ही आ गया देख के। क्या सुंदर वादियों में है बना हुआ, जबरदस्त सुंदर। दोस्तों मलारी है 48 और नीति है 70, सोमना 74, नीति से भी आगे सोमना। चलो शायद वहाँ भी जाएं, देखेंगे अगर गाड़ी जाती होगी तो वहाँ जरूर जाएंगे। सो दोस्तों पापा काफ़ी सारा सामान लाए हैं। इसके अंदर मटर है, केले हैं, नीचे भिंडी भी है, देखो प्याज भी है, धनिया भी है, भिंडी भी है। और देखो कहाँ से लिया है सामान, आ हा, यहाँ का सब ऑर्गेनिक सामान है ये। दोस्तों यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही थी तो इन्होंने JCB मंगवा के, क्रेन मंगवा के इसको सेट करवाया। अभी देखो कितने सारे पत्थर गिरे। तो बहुत रिस्की रोड आ गई है, एकदम लैंडस्लाइड वाला एरिया है। यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। देखो कितनी पतली सड़क है और सारी टूटी हुई है। पहले तो सही था, रास्ता हो गया ऐसा। यहाँ पे आप आए हो पहले कभी? नहीं, पीछे। हाँ पहले ठीक था, अभी यहाँ पे ऐसा हो गया। मुझे लगा पापा पहले आए हैं यहाँ पे। ना नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ गाइस। दोस्तों जो पापा मटर लाए हैं ना, ये पहाड़ी वाले, इतने मीठे हैं। जो हमारे वहाँ पे होते हैं ना वो छोटे वाले मीठे होते हैं, ये तो सारे ही मीठे हैं। दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों इतने मीठे मटर हैं, खाते हैं। मीठे फ्रूट जैसे लग रहे हैं। दोस्तों जो ऐसे गांव आते हैं ना छोटे छोटे से, बीच में बड़े सुंदर लगते हैं देखने में। देखो इतना बड़ा पहाड़ है और उसके बीच में छोटा सा एक विलेज। पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया है। देखो पूरी चट्टाने काट काट के बना रखा है। यहाँ पे पत्थर गिरे हुए हैं ऊपर से आके। और सामने का व्यू देखो, सीनरी इतनी सुंदर लग रही है। लो जी एक और पुल आ गया है, और ये तो छोटा पुल है, बहुत मजबूत है। नीचे नदी है। दोस्तों फोटो वीडियो बनाने के लिए उतरे थे और बाहर तुंगनाथ जी से भी ज़्यादा ठंड लग रही है। यहाँ पे तो और भी ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर है। बाकी मैं आपको सिनेमैटिक से नज़ारे दिखाता हूँ। सारे अगर आपको दिख रहे हो तो ये देखो, ये चल रहे। बहुत ठंड हो रही है। वो देखो गाइस, देखिए क्या जबरदस्त सीनरी आ गई सामने। और वो भाई उधर गया है, वो जा रहा है, देखो। क्या करके आया? शॉट बनाया गाड़ी का। दोस्तों यहाँ पे हमें 2-4 दोस्त मिल गए हमारे। कुछ तो उधर चले गए, भाग रहे उधर। एक ही बच गया यहाँ पे। दोस्तों रास्ते में एक डॉगी मिल गया, बड़ा प्यारा सा पप्पी। अपने दोस्तों को देख रहा है वो, तो उसको हम 2-4 बिस्किट दे देते हैं। हमारे पास जो बिस्किट डॉगी के लिए आए थे वो तो ख़त्म हो गए, जो हमारे वाले उनको दे देते हैं। ये देख, ये अपने दोस्तों को देख रहा, ये देख, ये ले। दोस्तों ऊपर से ना लैंडस्लाइड हो रही है, जल्दी से चलते हैं। पापा के सिर पे छोटा सा पत्थर गिरा एकदम। अरे मेरे को तो ले लो। जब रुका करेंगे। पापा भी पत्थर गिरा क्या? गिरा है, बिल्कुल मेरे पास गिरा। जल्दी। कितना बड़ा था? कितना बड़ा? कोई पद उगाएगी ना, हाँ वैली, वहाँ बना लियो रीले वगैरह।
दोस्तों वहाँ पे एक भाई बैठे हैं गाड़ी में, उनसे पूछते हैं कि द्रोणगिरी पर्वत कौन सा है। भाई ये द्रोणगिरी पर्वत कौन सा है जो हनुमान जी ने उठाया था? ये यहाँ पे आगे बोर्ड था ना, हाँ, पानी दिखा। सो उसके सामने वाला क्या, वही वाला पहाड़? ये द्रोणगिरी पर्वत है पूरा। ठीक, थैंक यू। तो दोस्तों अब मैं आपको जो पर्वत दिखाने वाला हूँ, ये वो पर्वत है जो हनुमान जी श्रीलंका लेके गए थे लक्ष्मण जी के लिए, जो संजीवनी बूटी थी जिसके ऊपर। तो मैं आपको ये पहाड़ दिखाता हूँ। दोस्तों अभी हम हैं जोशीमठ ज़िले में मल्हारी के रास्ते में, जो कि नीति वैली की तरफ जाता है। नीति वैली इंडिया का लास्ट विलेज है। तो दोस्तों यहाँ के रास्ते में हमको द्रोणगिरी पर्वत मिला, जो कि श्री हनुमान जी लक्ष्मण जी के लेके गए थे श्रीलंका में। तो दोस्तों यह है द्रोणगिरी पर्वत, यही वो पर्वत है जो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके गए थे, संजीवनी बूटी के रूप में लेके गए थे लक्ष्मण जी के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता आ चुका है, देखते अब ध्यान से उधर ना चली जाए गाड़ी, उधर ना चली जाए। दोस्तों अभी ना पीछे गाड़ी लगी थी नीचे पत्थर पे, तो देखते हैं कोई तेल वगैरह तो नहीं निकल रहा हो, इसका चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं है, बिल्कुल सही है बिल्कुल। ठीक है। सो गाइज हम फाइनली मल्हारी पहुंच चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर गांव है, बहुत पुराना गांव है। और यहाँ पे देखो कितने पुराने घर बने हुए हैं। इस टाइम तो कोई है नहीं यहाँ, सारे जोशीमठ गए हुए हैं, खाली हम हैं और मजदूर हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे सारी मेंटेनेंस को देख रहे हैं। कोई इंसान नहीं है जो यहाँ पे अपने घर पे रह रहा हो, सारे नीचे चले गए हैं। और माता जी का मंदिर है यहाँ पे, थोड़ी सी फ़ोटो खींचना चाहूँगा। दोस्तों सारे खेत बंजर हो रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि कोई है ही नहीं, सारे नीचे चले गए जोशीमठ में। सो गाइज यहाँ से नीति है 17 लेफ्ट में, गोटिंग लेफ्ट में 25, सुमना सीधा। अरे सुमना सीधा है? नहीं सुमना तो हम जाने, हम तो नीति जाना है, तो हमने लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो चलो गाइज लेफ्ट लेते हैं। पहाड़ देखो, सुमना ऊपर गया रास्ता, नीति वैली गया नीचे। दोस्तों मुझे लगा था कि हम सुमना भी जाएंगे नीति के बाद, लेकिन ये तो नीति सीधा है, सुमना नीति लेफ्ट में है, सुमना इधर है। दोस्तों ये पुल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और ना ज़िंदगी में पहली बार मैंने ट्रांसपेरेंट पानी देखा है। देखो नदी का, सारे पत्थर दिख रहे हैं नीचे, शीशे जैसा पानी है। सड़क काफ़ी टूटी हुई आ रही है यहाँ पे, देखते हैं जहाँ तक जाया जाएगा। रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि छोटी गाड़ी है हमारे पास अभी। दोस्तों वो पहाड़ देखो ऊपर, ऐसा लग रहा है जैसे कैलाश पर्वत हो। कैलाश पर्वत भी ऐसा ही है बिल्कुल देखने में, जैसे देखो पहाड़ों के बीच में। दोस्तों कैलाश नाम लिया और कैलाशपुर आ गया। दोस्तों वैली जैसा एरिया आ चुका है, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देखो साइड में बर्फ़ भी है, और पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ वाला एरिया आ गया। ओए होए 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 पप्पा, क्या हाल है? मज़ा ही आ गया। दोस्तों देखो बिल्कुल सेम कैलाश पर्वत जैसा पर्वत। दोस्तों पहाड़ों में धूप लग रही है, कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम बर्फ चमक रही है सोने चांदी की तरह। जय भोलेनाथ महाराज। दोस्तों कितना सुंदर गांव आ गया है, फरकिया गांव। ये असली फोटो गाइस, देखो ये बर्फ है ना, बिल्कुल ताजी है, बिल्कुल ताजी बर्फ है, रुई जैसी। आहा
ठंडी ठंड चढ़ गई। पापा देखो बिल्कुल कैलाश मानसरोवर कैलाश जी जैसा पर्वत, बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम कैलाश जी जैसा पर्वत। कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। और ये देखो दोस्तों, ये वाला व्यू देखो। पता नहीं आपको ऐसा दिख रहा होगा कि नहीं जैसा हमें दिख रहा है। एक तो ठंडी बहुत है यहाँ पे। आओ दोस्तों आओ, यहाँ पे फरवरी मार्च के महीने में आओ, ज़िंदगी जियो थोड़ी सी। ये भी देखो भोले बाबा के क्या क्या बनाया हुआ है हमारे लिए, एंजॉय करो। तो दोस्तों ये है फरकिया गांव। फरकिया, ये सारा गांव अब बंद है, सारे जोशीमठ गए हुए हैं रहने, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है। इतनी ठंड में रहना पॉसिबल नहीं हो पाता। ध्यान से जाना, चढ़ाना मत। ये जो ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, पत्थर है। चलो हाँ, आराम से ले जाओ आगे की तरफ। सो गाइस फाइनली वेट इज़ ओवर नाउ। नीति वैली आ चुकी है। 0.5 जो इस सीन के अगले सीन में आपको नीति वैली ही दिखने वाली है। और बमलस है 2 किलोमीटर, बाकी तो हम जा नहीं पाएंगे। गैंडुंग बहुत लंबा है, गैल्डुंग। तो नीति वैली के लिए नीचे उतरना पड़ेगा हमें। उतरे पापा, ये जाना है गैल्डुंग दोस्तों, वो रही नीति वैली। पापा यहीं पे रोक लो। सो दोस्तों फाइनली हम हैं इंडिया के लास्ट विलेज में, नीति वैली। और यहाँ पे कोई भी नहीं है, एक भी इंसान नहीं है पूरे गांव में, सिर्फ तो हम दोनों हैं। फिर हम भी वापस निकल चलते हैं। निकलना ही पड़ेगा, और कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पे। बस यहाँ पे 4 लोग हैं, वो भी यहाँ के नहीं हैं, वो भी फौजी हमारे आर्मी के हैं, वो भी ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी 4 लोग ही हैं। वो खाली ये चाइना का बॉर्डर बिल्कुल पास है यहाँ पे, तो उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे इतनी ठंड में। और कोई भी नहीं है, एक भी इंसान नहीं है यहाँ पे। तो थोड़ा सा गांव का थोड़ा सा टूर करते हैं, फिर निकलते हैं। तो गाइज ये इंडिया का लास्ट विलेज है नीति वैली, और यहाँ कोई इंसान है नहीं। अब सर्दियों में सारे नीचे चले जाते हैं, तो हम भी यहाँ का टूर तो हमने कर ही लिया, तो वापस निकलते हैं। अब देखते हैं कहीं रहने की जगह मिलेगी तो ठीक है भाई, चलते हैं। चलते हैं। चलो, जय श्री राम। जय श्री राम। जहाँ बर्फ नहीं थी पीछे, हाँ। जहाँ पुल भी था वो, हाँ वहाँ जितने रेल बना लियो। हाँ, बस फिर निकल देंगे, फिर नहीं रुकेंगे पापा कहीं भी। पापा यहाँ तो फोटो बनती है। सो दोस्तों हम फाइनली ऋषिकेश से 319 किलोमीटर दूर आ गए। हमें खुद नहीं पता चला हम इतनी दूर आ गए। जोशीमठ यहाँ से 82 है और मल्हारी है 21। हम दूर, बहुत दूर आ गए दोस्तों। यहाँ पे लोग भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आर्मी है। और ये हमारी गाड़ी की भी फ़ोटो लेते हैं। दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो हमारे सामने ग्लेशियर दिख रहे हैं इनको हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही हमारे देश को चला रखा है। यहीं से ही पानी आता है, जो भी हमारे पेट में, हमारे पौधों में, जहाँ भी पानी दिखता है आपको, सब यहीं से आ रहा है। तो ग्लेशियरों को भी नमस्कार। सो गाइस अब हम वापस जा रहे हैं, तो वापस जाते हुए नज़ारे जो हम फ्रंट से मिस कर रहे थे, अब हम आते हुए देखेंगे। ये देखो ग्लेशियर, ये देखो कैसे जमा हुआ है सारा। दोस्तों ब्लैक आइस आ चुकी है। अब ये डर है कि इसमें बस गाड़ी चढ़ जाए,
गाड़ी चढ़नी चाहिए, इस पर फिसल ना जाए। ध्यान से ध्यान से। दोस्तों मैं इस जगह को बहुत मिस करूँगा। आगे पत्थर है, ध्यान से। बस बस बस। आराम से आराम से। तो दोस्तों अभी हम ना रास्ते में रील बनाने के लिए रुके थे और ना ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे जो जगह है ना, ऐसा लग रहा है जैसे यहीं से ही स्वर्ग की सीढ़ियाँ जाती हो। आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, वैसे तो आपको दिख रहा होगा, बैक कैमरे से और क्लियर दिखेगा। दोस्तों देखो ऐसा लग रहा है कि ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और स्वर्ग की तरफ जाएगा। इतना सुंदर नज़ारा दोस्तों, हे प्रभु हे प्रभु, ब्यूटीफुल। तो दोस्तों रील वगैरह बना ली हमने और स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। और टाइम बहुत हो चुका है, अंधेरा होने वाला है जल्दी, और हमें कम से कम 80 किलोमीटर पहुँचना है जोशीमठ के आसपास। तो चलो चलते, देखना पड़ेगा। रास्ते में बहुत सारे गांव हैं, वहाँ भी रुक सकते हैं। चलो गैस चलते हैं। बाकी बहुत मज़ा आया यहाँ पे, बोलना नहीं जा रहा, बहुत लड़खड़ा रही है ज़बान, बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा सुंदर घर देखने को मिला और स्नोफॉल भी हो रही है यहाँ पे। ये देखो स्नोफॉल। स्नोफॉल वाह भी वाह, पूरी बर्फ स्नोफॉल हो रही है अच्छे से। दोस्तों स्नोफॉल देखो कितनी तेज आ रहा है, ओए होए होए, बारिश की तरह। ये तो अभी थोड़ी देर में भर देगा, ये देखो। वाह रे वाह भी वाह, मजा ही आ गया। ऐसी स्नोफॉल तो मैंने देखी नहीं थी आज तक भाई। ये तो बहुत तेज हो रही है। गाइस इतनी ज़्यादा मोटी स्नोफॉल हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे मोटे स्नो के बाउल्स गिर रहे हैं। देखो आपको दिख भी रहे होंगे कितने मोटे बाउल्स हैं स्नो के। और सीधा हमारी गाड़ी पे आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम एकदम रुई के कारखाने में आ गए, बहुत बड़े रुई के कारखाने में, जो हमारे गाड़ी पे ऊपर आए जा रहा है। ऐसा लग रहा है लाइव वॉलपेपर चल रहा है ना। लाइव वॉलपेपर जैसी फील आ रही है दोस्तों। दोस्तों अभी अभी लैंडस्लाइड हुई है, देखो यहाँ पे। अरे ध्यान से, अरे देखो लैंडस्लाइड हुई है और जो बर्फ गिर रही थी और अब वो पानी पानी जैसी लग रही है। ऊपर से तो बर्फ ही गिर रही है पापा, बर्फ ही गिर रही है। देखो अभी भी स्नो ही है। ये शीशा गर्म हो गया ना, इसके लिए यहाँ पे आगे एकदम बर्फ वो बन रही है। दोस्तों वही वाला फिर से रास्ता आ गया है जिसमें हमारी गाड़ी लगी थी। इसमें नहीं लगी थी पापा, देखो दोबारा लगी। वो देखो नीचे इतनी गहरी खाई है, तो वही है यार। बड़े ध्यान से जाना पड़ेगा यहाँ से। तो वही है रास्ता, मैं तो पहचाना ही नहीं। बार बार बंद हो रही है दोस्तों कार, पूरा कीचड़ है बहुत ज़्यादा। लाइट जलाना। अरे हरि ओम हरि ओम, अरे भाई साहब, अरे ध्यान से शुगर है चढ़ गई। हरि ओम नमः शिवाय। मार मार के चढ़ी गई। ये देखो दोस्तों भगवान ने क्या प्लान बनाया है, पहले वहां से गाड़ी गंदी करो फिर यहाँ पे धो लो आके। है कि नहीं? मैं तो घबरा गया था भाई, फंस गई। मैं खुद घबरा गया। कोई है भी नहीं मदद करने वाला, कोई भी नहीं है दोस्तों। खाली हम इतनी देर से चल रहे हैं, एक ऑल्टो गई थी 1 घंटा पहले आके। मेरे को वही विश्वास था वो चली गई तो ये भी चली जाएगी, ये भी वैसी गाड़ी है। दोस्तों जो रिफ्लेक्टर्स लगा रखे हैं ना BRO ने रोड के साइड में, ये बहुत हेल्प कर रहे हैं। और गाँव में ऊपर, हाँ तो देखो गांव भी दिख रहा है और जहाँ तक जा रही है ना सड़क, ऐसे पता दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे सड़क है, हमें ध्यान से जाना है।
ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बिहारों को, थैंक यू इस चीज़ और के। बरसात 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक रही। बरसात नहीं रुक रही, ऊपर तो बर्फ़ पड़ रही है, नीचे आके बरसात हो जाती है वो, तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी तब से। दोस्तों देखो हम बादलों के बीच में हैं, आगे पीछे सारी जगह सिर्फ बादल ही बादल है, सिर्फ सड़क दिख रही है, ना तो कोई पहाड़ दिख रहा हमें, देखो सिर्फ बादल आ रहे हैं, धुएं की तरफ हाँ, हवा चल रही तेज, देखो ओरिजिनल बादल है एकदम। दलदल फिर। दोस्तों दोबारा से दलदल आए जा रही है, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा दलदल आ रही है। एक पीछे तो फंसी गई थी, पीछे तो फंस गए थे हम, उसको निकालने के चक्कर में रह गए थे, वीडियो नहीं बना पाया आपके लिए। तो दोस्तों गांव आ चुका है तपोवन, तो ये बहुत बड़ा बहुत प्यारा सा गांव है। यहाँ से हमने कुछ खाने की चीज़ें भी ली थी जो कि हम बना नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बाहर निकलो तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सो दोस्तों हम फाइनली नीति वैली से जोशीमठ आ चुके हैं वापस, और यहाँ पे आते आते हमको 9 बज गए हैं, पूरी मार्केट बंद है, सिर्फ एक ढाबा खुला हुआ है। और कमाल की बात है, जिसमें हम पहले रहे थे रूम में, वही वाला रूम हमको दोबारा मिल गया, तो ये अच्छी बात है, वहाँ पे हम अच्छे से आराम से सो पाएंगे। तो चलो अब खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों हमारा खाना आ चुका है, बड़ी ही गर्मा गर्म रोटी भाई बना रहे हैं, और दाल है अक्खा मसूर की, और आलू की सब्ज़ी है, इसको एंजॉय करते हैं।